खबर मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही हैं। स्मृति ईरानी के रोड शो के दौरान झड़प हुई है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा और थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और देखिए ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। स्मृति ईरानी के रोड शो के दौरान ये झड़प हुई, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और थोड़ी देर में आपको बता दें स्मृति ईरानी को नामांकन दाखिल करना है और कुछ देर पहले उन्होंने रोड शो भी किया और अमेठी से चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकेंगी स्मृति ईरानी और लगातार उनकी तरफ से चुनाव प्रचार अमेठी में किया जा रहा है। थोड़ी देर में नामांकन भी उन्होंने दाखिल करना है, लेकिन इस बीच जो शांति चलो सेवा के नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयघोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। 4 लाख से ज्यादा किसानों को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम सबने सम्मानित होते देखा। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के तो नामांकन से पहले अमेठी का रण दिलचस्प हो गया है और अभी आपने सुना प्रेस से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने जिस तरह से जानकारी दी और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अमेठी की जनता उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद और उन समर्थकों के साथ की वजह से मैंने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है जिस तरह से आज स्मृति ईरानी की रैली में, उनके रोड शो के दौरान यहाँ पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेठी से नामांकन भर चुके हैं स्मृति ईरानी और जिस वक्त वो ये रोड शो कर रही थी उनके साथ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी मौजूद है, मोहन यादव उनके साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई। अमेठी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि आप देखिए किस तरह से पुलिस वहां पर बीच बचाव के लिए पहुंची और सभी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 2 गुट, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुट था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुट था, आपस में भिड़ गए और आपस में कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। अब जातीय समीकरण अमेठी में कैसे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी अहम जानकारी हो जाती है जब अमेठी के संदर्भ में बात की जाए। अमेठी में स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से। साल 2019 में स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था और बड़ी जीत यहां से हासिल की थी। अमेठी से 2024 की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी का नामांकन और कांग्रेस से अभी उम्मीदवार तय नहीं है। चर्चा लगातार राहुल गांधी के नाम की हो रही है क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है और यहाँ से वर्षों से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी रहा है। और इस बार कौन होगा स्मृति ईरानी के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है।
लाओ हम पकड़ लेते अब आप आगे चलो, एक आईडी दे दो, आप आगे भी ले ले। ये आईडी दे दो। कौन लिया है मोबाइल, कौन लिया है? राजकुमार, रोल कौन कर रहा है? रोल मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है करो ना तुम करो, ला दो आईडी दे दो, पीछे पीछे भाई, पीछे देखो यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से नीचे कर लो, थोड़ा और पीछे हो जाओ भाई, ऊपर से ना लाओ यार। सर आज आप दीदी के नामांकन में पहुंचे हैं, इतना उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा था। अमेठी की जनता अपार तरीके से टूट पड़ी थी नामांकन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? छोड़ दीजिए भैया, हम ले रहे हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की, आज अमेठी में एक नया इतिहास बना। नॉमिनेशन फॉर्म के समय हमारी बहन भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया। मैं स्वयं इस अवसर पर उपस्थित था। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, जनता की लोकप्रियता क्या होती है ये दीदी के माध्यम से हमको समझ में आई है। पूरा अमेठी की जनता, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां से हमारे बीच अपना समर्थक निकल के सामने नहीं आया। और जिस प्रकार से रिस्पांस मिला, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको। और ये और आनंद की बात है कि हमारे सामने जिस ढंग से दीदी ने पिछली बार रिकॉर्ड जीत बनाई, उसके बाद विधानसभा में भी हमारी जानकारी में आई कि 5 में से 4 विधानसभा में प्रत्याशियों की कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई, समाजवादी पार्टी सहित जो विरोधी दल थे। और जिस ढंग से ऐतिहासिक जीत हुई, मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा। और मुझे लगा कि मैं मध्य प्रदेश से चलकर आया तो मेरा आना सार्थक हो गया। मोदी जी को लेकर के पूरा प्रचंड बहुमत की एक तरह से लहर दिखाई दे रही मुझे, मध्य प्रदेश में भी हो रही, पूरे देश में भी। पूरा देश मोदीमय हुआ है। आप अपने ससुराल के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ चलने का। और मुझे लक्षण दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से स्मृति जी अब की बार कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से सामने आ सकता है कांग्रेस पार्टी। देखिए, हमने कहा है कि स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। तो नामांकन के बाद की पहली प्रतिक्रिया आपने सुनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आपने सुना। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जन सैलाब नॉमिनेशन, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। सपा कह रही है कि आपके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता यूपी में। साथ ही साथ कांग्रेस में इससे हटकर वो ये तो समय बताएगा। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। स्मृति ईरानी का जिस वक्त नामांकन हुआ, जब वो नॉमिनेशन का पर्चा भरने के लिए पहुंची, उनके साथ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी के साथ मोहन यादव देखिए किस तरह से चुनावी रैली का भी हिस्सा बने। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से मेरा यहाँ आना सफल हुआ। और ये जानकर, ये देखकर प्रसन्नता हुई कि जिस दौरान वो अपना पर्चा भर रही थी, उस दौरान भारी जन समर्थन देखने को मिला, भारी जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा। और एक बार फिर बड़ी जीत का दावा अमेठी से किया गया। और ना सिर्फ अमेठी से बल्कि पूरे देश में, जिस तरह से आपने सुना मोहन यादव ने कहा कि पूरा देश मोदीमय है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता वोट कर रही है, ये विश्वास उनके बयान में साफ नजर आया। और स्मृति ईरानी ने भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस को देने की बात कही।